हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं और लेकर आए हैं आपकी बुक का एक और चैप्टर जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके पहले पार्ट को हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि ये जो कहानी है यह 3 लड़कियों के आसपास घूम रही है जो कि एक ही क्लास में पढ़ रही हैं, और उनमें से एक लड़की है वेंडा जो कि बहुत गरीब है और वह बहुत सी ड्राइंग बनाती है, खूबसूरत सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाती है, और उसकी ड्राइंग जो है वह स्कूल में होने वाले कंपटीशन में पहला इनाम प्राप्त करती है। और 2 अन्य लड़कियां जो स्कूल की और उस क्लास की बहुत ज्यादा फेमस लड़कियां हैं जिनका नाम है मैडी और पैगी, वह इस बात से आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वेंडा जो है वो बहुत गरीब लड़की है और जब वह ये कंपटीशन जीतती है तो उससे 3 दिन पहले ही वह स्कूल आना बंद कर देती है। तो अब आगे क्या होता है सेकंड पार्ट के अंदर दिखाया गया है, बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आगे इस लेसन में क्या होता है और क्या वेंडा स्कूल आती है या नहीं आती। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं इस पूरे लेसन का ट्रांसलेशन, साथ ही साथ हम इसके मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को भी बड़े ही आसान से तरीके से सीखेंगे और उसका ट्रांसलेशन भी समझेंगे। तो जुड़े रहिए शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ में, और हम शुरू करते हैं अपने लेसन को। देखिए यहां पर हम लोग अपने लेसन को शुरू करते हैं। लिखा है, while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब पूरी क्लास उस रूम के अंदर गोल गोल घूम रही थी तो मॉनिटर मिस मैसन के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस से एक लेटर लेकर आया। सर्कलिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना, ठीक है, गोल गोल घूमना। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, इसका अर्थ यहां पे लिखा गया है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस मैसन read it several times. मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा। सेवरल का मतलब होता है बहुत बार, यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है बहुत बार, ठीक है। आप इसके फटाफट से मीनिंग नोट करते जाइए। एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल, और एक पल के लिए बड़े ही ध्यान से इसका अध्ययन किया। स्टडीड मतलब होता है अध्ययन करना, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं अध्ययन करना, ठीक है। और थॉटफुली का मतलब होता है विचार मग्न, यानी विचारों में डूब कर, विचार मग्न हम लोग कर देते हैं, यहां पर विचारों में मग्न होकर मतलब बड़े ही ध्यान से, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, तब उसने ताली बजाई, अपने हाथों से क्या किया है, ताली बजाई। क्लैप्ड का मतलब होता है ताली बजाना, ठीक है, ताली बजाना, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, उसको आप नोट करते जाइए ताकि आप किसी भी वर्ड को मिस न करने पाए। देखिए अब वो क्या बोलती हैं, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, क्लास ध्यान दीजिए और सभी अपने अपने सीट पर वापस बैठ जाइए। कौन बोल रहा है, ये मिस मैसन बोल रही हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप, जब पैरों का चलना बंद हो गया, शफलिंग का मतलब होता है आगे पीछे होना, बंद हो गया, एंड द रूम वॉज स्टिल, और कमरा यानी कि जो क्लास थी वो बिल्कुल शांत हो गई, एंड क्वाइट, मिस मैसन सेड, तब मिस मैसन बोली, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू, मेरे पास वेंडा के पिता की तरफ से एक लेटर है जिसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब पेज ऊपर करते हैं, हम लोग पेज अप करते हैं। आप देखिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके मीनिंग्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज को अप कर दिया है मैंने, यहां पर देखिए आप, और यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने लेसन को। देखिए लिखा है, मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन एक पल के लिए वहां खड़ी हो गई, मतलब क्या हो गया, मिस मैसन जो है अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई है और रुक गई, एक पल के लिए रुक गई, और इस वजह से क्लास के अंदर जो शांति थी और जो तनाव था वो क्या हो गया, बढ़ गया है। ग्रीव का मतलब होता है बढ़ जाना, यहां पे लिखता हूं मैं बढ़ जाना, ठीक है। आप फटाफट इसके
मीनिंग्स नोट करते जाइए, बढ़ना, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, साइलेंस का मतलब क्या होता है, शांति, या यूं कहें कि सन्नाटा, ठीक है। आगे देखिए, द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। टीचर ने अपने चश्मे को धीमे से और जानबूझकर क्या किया, एडजस्ट कर लिया, मतलब ऐसे ऊपर नीचे, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं ऐसे ऊपर नीचे उन्होंने कर लिया। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, यहां लिखता हूं मैं आपके लिए, जानबूझकर, ठीक है। जानबूझकर ऐसा क्यों किया जा रहा था, ताकि टीचर क्या चाहती थी कि सभी बच्चों का अटेंशन कहां आ जाए, टीचर की बात पर आ जाए। आगे देखिए, हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। उसके हाव भाव इस बात का संकेत करते थे कि जो कुछ आने वाला है, मतलब जो टीचर बताने वाली है और जो वेंडा के पिताजी के द्वारा लिखा गया पत्र है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। इंडिकेटेड मतलब संकेत करना, ठीक है। इंडिकेटेड का मतलब है संकेत करना। मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, संकेत करना, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है, फटाफट नोट करते रहिए मेरे साथ साथ में। आगे देखिए क्या लिखा है, एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट। सभी बच्चे बड़े ध्यान से उस छोटे से नोट को, उस छोटे से पत्र को सुनने लगे जब मिस मैसन ने उसे पढ़ा, ठीक है। यहां पर लिखा लिसन, लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, सुनना, ठीक है। क्लोजली, वैसे क्लोजली का मतलब क्या होता है, क्लोजली का मतलब है पास में, लेकिन यहां इसका अर्थ क्या है, ध्यान से, बड़ा ध्यान लगाकर, ठीक है। यहां पर लगा लिखा है, देखिए आगे। अब उस नोट के अंदर, उस लेटर में क्या लिखा था, देखिए यहां लिखा हुआ है, डियर टीचर, प्रिय अध्यापिका, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी वेंडा आपके स्कूल में और नहीं आएगी। जैक आल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलक। अब और कोई ज्यादा हंसी मजाक नहीं होगा, मतलब अब कोई ज्यादा अपमान नहीं होगा। किसका नहीं होगा, हॉलर पोलक का मतलब क्या है, अपमान करना या मजाक बनाना, ठीक है, मजाक बनाना। मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, आई होप आप फटाफट इसे नोट करते जा रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम। कोई नहीं पूछेगा कि अब तुम्हारा नाम मजाकिया क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। बड़े शहरों में बहुत से फनी नेम होते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। आपका विश्वसनीय जैन पेट्रोन्स्की। ये जैन पेट्रोन्स्की किसका नाम है, वेंडा के पिताजी का। उन्होंने यह नोट लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि उसकी बेटी का सभी लोग क्या उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, ठीक है। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, प्लेंटी मतलब बहुत। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है। चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा है, ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस लेटर को पढ़ने से क्लास में एक सन्नाटा, एक गहरा सन्नाटा छा गया, ठीक है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन ने अपने चश्मे को उतारा। ब्लू ऑन देम, उनके ऊपर फूंक मारी, चश्मे पर क्या किया, फूंक मारी। एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ, और उन्हें अपने कोमल और सफेद रुमाल से साफ कर लिया। किन्हें साफ कर लिया, चश्मों को साफ कर लिया। ब्लू मतलब होता है फूंक मारना, ठीक है, फूंक मारना, ठीक है। वैसे ब्लू का अर्थ क्या होता है, हवा के चलने को ब्लो कहते हैं, और ब्लो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्लू होती है। लेकिन यहां पर फूंक मारने को भी हम लोग ब्लू कह सकते हैं। हैंडकरचीफ का मतलब क्या है, रुमाल, ठीक है, रुमाल। और क्या एक वर्ड आया देखो, वाइप्ड। वाइप्ड का मतलब होता है साफ करना। यहां इसका अर्थ है साफ करना। आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैं आपके लिए मीनिंग को लिख रहा हूं, नोट करते जाइए साथ साथ में, मेरे साथ में। चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देन शी पुट देम ऑन अगेन। तब उन्होंने उसे वापस लगा लिया, चश्मों को वापस लगा लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, और उन्होंने क्लास की तरफ देखा। When she spoke, her voice was very low. जब वह बोली तो उनकी आवाज बहुत ही लो थी, उनकी आवाज बड़ी ही
डाउन थी, यानी कि यूं कहें कि उनकी आवाज बहुत निराशा से भरी हुई थी। क्यों भरी हुई थी? क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या किया था, वेंडा को सताया था, परेशान किया था, उसको छेड़, उसके नाम का मजाक बनाया था, और इस वजह से अब उसने क्या किया था, स्कूल आना बंद कर दिया था। ठीक है, इस कारण से वो लड़की परेशान थी और इस बात से मिस मैसन बड़ी ही उदास हो गई थी। चलिए पेज को अप करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि किसी भी वर्ड को आप मिस न करने पाइए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और पेज को हम अप कर रहे हैं यहां से। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है देखिए, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one। क्या कहती है टीचर, मुझे यह बात पक्की है कि रूम नंबर 13 का किसी भी लड़के और किसी भी लड़की ने जानबूझकर या अनजाने में किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, चाहे उसका नाम कितना भी लंबा क्यों ना हो, अपरिचित क्यों ना हो। ठीक है, कौन कह रही है? मिस मैसन कह रही है। ठीक है, अनफेमिलियर का मतलब होता है अपरिचित। ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं अपरिचित। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, पर्पसली। पर्पसली मतलब जानबूझकर, जानबूझकर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है और क्या है इसके अंदर। डेलिबरेटली का ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, हर्ट का मतलब होता है दुख पहुंचाना, दुखी करना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दुखी करना। ठीक है, यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, और देखिए क्या है, फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं। मैं यहां आपके लिए लिख रहा हूं भावनाएं। ठीक है, भावनाओं को फीलिंग्स कहते हैं। ये रहा यहाँ पे। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है। चलिए इसके अंदर इतने मीनिंग है, नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं। इस पेज को फिर से अप कर देते हैं अपने पेज को। फटाफट से देखिए, इसको नोट कर लीजिए सभी मीनिंग्स को। चलिए ठीक है, आगे देखिए लिखा है, आई प्रिफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। मैं सोचती हूं, मुझे लगता है, मिस मैसन क्या करिए, मैं सोचती हूं या मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी कहा गया है वह अनजाने में कहा गया है। थॉटलेसनेस का मतलब है अनजाने में। ठीक है, अनजाने में। यहां पर मैं आपके लिए मीनिंग को लिख रहा हूं, अनजाने में, या यूं कहे कि बिना सोचे समझे कहा गया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं जानती हूं कि तुम सबको भी वैसा ही लग रहा है जैसा कि मुझे लग रहा है। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, कि यह एक बड़ी ही दुर्भाग्यशाली चीज हुई है। ठीक है, यहां पर देखिए अनफॉर्चुनेट का मतलब है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यशाली और क्या है, दुखी, बोथ, यानी कि दोनों हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूं कि तुम सभी इसके बारे में सोचिए। ठीक है, उनकी टीचर बोल रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड स्टडी पीरियड का था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपने लेसन तैयार करने की कोशिश की। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए कोशिश करना, सेकंड फॉर्म है ट्राई की, ट्राइड। ठीक है, प्रिपेयर मतलब तैयार। ठीक है, तैयार करना, ये यूं कहें कि उसने याद करने की कोशिश की थी। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वह अपना मन अपने काम में ना लगा सकी। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach, उसके पेट के अंदर बड़ी ही अजीब सी भावनाएं हो रही थी, मतलब अजीब सा महसूस उसे हो रहा था। देखो वैसे क्या होता है, सिक का मतलब क्या होता है, बीमार। सिक का मतलब क्या होता है, बीमार होता है। ठीक है, और यहाँ फीलिंग्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी भावनाएं। ठीक है, बॉटम का मतलब होता है तल। ठीक है, जो एकदम तल नीचे। ठीक है, और स्टमक
स्टमक का मतलब क्या होता है? स्टमक का मतलब होता है पेट, यानी उसके पेट में अजीब सा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि मैडी भी क्या थी? वेंडा की जैसे गरीब थी। उसे बुरा लगता था कि जब वेंडा का मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. सच था, उसे पैगी का वेंडा से यह पूछना कि तुम्हारे अलमारी में कितनी ड्रेस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वह वहां पर चुपचाप खड़ी रही। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, और ये भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया था। होता है ना, हम लोग अगर एक व्यक्ति गलत कर रहा है और उसका कोई विरोध ना करे, तो जो विरोध नहीं कर रहा है वह भी उतना ही अपराधी होता है जितना कि गलत करने वाला अपराधी होता है। और यही भावनाएं यहाँ पर हम लोग मैडी के मन में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। वर्स, उससे भी खराब था। वर्स मतलब क्या है? खराब। ठीक है, खराब। और वर्स का प्रयोग कब किया जाता है? तुलना करने के लिए। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, आगे देखिए। शी वॉज ए कावर्ड, वह एक डरपोक थी। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा हुआ है। एट लीस्ट पैगी hadn't considered they were being mean, but she, कम से कम पैगी ऐसा नहीं सोचती थी कि वह स्वार्थी थे, लेकिन वह सोचती थी। कौन सोचती थी? मैडी सोचती थी कि उसकी गलती थी, लेकिन पैगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। आगे देखिए। मैडी शी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, मैडी सोचती थी कि वह गलत कर रहे थे। रॉन्ग का मतलब क्या है? गलत। गलत किसके साथ हो रहा था? गलत हो रहा था मैडी वेंडा के साथ। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है इसको, आगे देखिए। She could put herself in Wenda's shoes, उसने अपने आप को वेंडा के स्थान पर वेंडा के स्थान पर रख कर सोचा। ठीक है, यहां देखिए क्या लिखा है। वेंडास शूज, यानी वेंडा के जूतों में। नहीं स्टूडेंट्स, इसका अर्थ क्या है? वेंडा के स्थान पर। ठीक है, यहां लिख देते हैं के स्थान पर। ठीक है, यानी अपने आप को किसी दूसरे के स्थान पर रखकर सोचना, के स्थान पर, तब हम लोग लिखते हैं शूज। ठीक है, आगे देखिए, इसको आप नोट कीजिए ताकि हम क्या करें, इस पेज को अप करें और आप एक भी वर्ड को मिस न करने पाए। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए ताकि आप सारे नए नए वर्ड्स को सीखते जाएं और इस लेसन को बड़े ही आसानी से समझने पाए। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं और इस पेज को करते हैं हम अप। देखिए आगे अगले पेज पर आ गए हैं हम लोग यहाँ पर, और देखिए अगला पेज क्या कह रहा है। यहां से शुरू करते हैं। लिखा है गुडनेस, हे भगवान, wasn't there anything she could do, क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकती थी? कौन सोच रहा है? मैडी सोच रही है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी hadn't meant to hurt her feelings, क्या वह उसे यानी वेंडा को यह भी नहीं बता सकती थी कि वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। She turned around and stole a glance at Peggy, वह मुड़ी और उसने पैगी के ऊपर एक नजर डाली। ग्लैंस का मतलब क्या होता है? नजर। ठीक है, और क्या करते हैं? स्टोल, यहां लिखा है स्टोल। स्टोल मतलब चोरी करना। ठीक है, चोरी करना। स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टोल। ठीक है, स्टील मतलब होता है चोरी करना, उसकी सेकंड फॉर्म है। चोरी से उसकी तरफ क्या किया है? नजर डाली है, एक नजर उसके ऊपर डाली है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। ठीक है, शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लगता था कि वो बहुत याद कर रही थी, वो पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, चाहे पैगी बुरा महसूस करे या ना करे, मैडी को तो कुछ करना ही था, कुछ ना कुछ करना ही था। मैडी चाहती थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे कि क्या हो, वेंडा को कुछ ना कुछ राहत मिल सके। ठीक है, ऐसा वह कुछ करना चाहती थी, चाहे उसकी बेस्ट फ्रेंड पैगी उसमें उसका साथ दे या ना दे। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है, क्या किया गया इस लड़की ने?
देखते हैं, लिखा है शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोल्स्की, उसे वेंडा पेट्रोल्स्की को ढूंढना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी शहर छोड़कर न गई हो। मूव्ड अवे मतलब चले जाना, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं आपके लिए चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, शायद पैगी उसके साथ हाइट्स पर चढ़कर जाए। हाइट्स पर चढ़ के जाए का मतलब क्या है, बोगिंग हाइट, जहां पर वह यानी कि वेंडा रहती थी उस स्थान पर वह जाए, ठीक है। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, चढ़ना। किसी पहाड़ पर पेड़ पर चढ़ने के लिए हम क्लाइंब शब्द का यूज करेंगे। आगे क्या लिखा है देखिए, एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वह वेंडा को बताएं कि उसने वह कॉन्टेस्ट जीत लिया था। आगे देखिए, दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उन्हें लगता था या वे सोचती थी कि वह बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कौन स्मार्ट है, वेंडा। ये शी किसके लिए आया है, वेंडा के लिए। वह बहुत ज्यादा स्मार्ट है और उसकी 100 ड्रेसेस, उसकी जो 100 ड्रेसेस है वो कैसी हैं, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं सुंदर, ठीक है। ये शब्द, ये सारी थॉट्स कौन सोच रहा था, ये सारी बातें मैडी सोच रही है। अभी तक पैगी इन सब बातों में शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, आगे पेज को हम अप करते हैं और देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। आगे मैगी और पैडी क्या बातचीत करती हैं, क्या उनके बीच के अंदर कोई कम्युनिकेशन होती है, कोई बातचीत होती है, वो जान पाती हैं कि वेंडा के लिए वो क्या कर सकती हैं। चलिए अप करते हैं पेज को और देखते हैं आगे अगले पेज पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पर हमारे पेज अप हो गया है। देखते हैं, When school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर में स्कूल खत्म हो गया, पूरा हो गया। डिसमिस्ड का मतलब क्या होता है, खत्म होना, ठीक है, यानी उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, पैगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, पैगी ने दिखावटी औपचारिक रूप से कहा, क्या कहा उसने, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, हे चलो देखते हैं उस लड़की ने वह शहर छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है। किसने बोला है ये, पैगी ने बोला। किसको बोला, मैडी को बोला। किसके लिए, वेंडा के लिए। दैट किड, किड मतलब क्या होता है, बच्चा, ठीक है, छोटे बच्चे को किड कहते हैं। तो कह रही है देखते हैं उस बच्चे ने यानी वेंडा ने यह शहर छोड़ दिया है, ये शहर छोड़ के चली गई है या अभी भी वह इसी शहर में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पैगी के मन में भी वही बातें चल रही है जो कि मैडी के दिमाग में चल रही है। जो बातें मैडी को विचलित कर रही है, परेशान कर रही है, वही बातें पैगी को भी क्या कर रही है, परेशान कर रही है। देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, सो पैगी हैड द सेम आइडिया, तो पैगी को भी वही आइडिया था। देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य किसको हो रहा है, मैडी को आश्चर्य हो रहा है। मैडी ग्लोड, मैडी खुश हो गई। वैसे ग्लो का मतलब क्या होता है, ग्लो का मतलब होता है चमकना, लेकिन इसका अर्थ यहां पर क्या है, इसका अर्थ है यहां पर खुश होना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, ठीक है। देखिए आगे, पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग वास्तव में सही थी, ठीक है। अभी किसको, पैग किसको कह रही है, अपनी सहेली पैगी को कह रही है। चलिए आगे देखें, द टू गर्ल्स हरिड आउट टू द बिल्डिंग्स अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिंग्स हाइट्स, दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी उन बनी हुई इमारतों की तरफ गई जो कि बोगिंग हाइट्स की गलियों से होते हुए जाती थी, ठीक है। उन इमारतों की तरफ जा रही है जहां पर वह एरिया है जिसका नाम क्या है, बोगिंग्स हाइट, जहां पर कौन रहती है, जहां पर वेंडा रहा करती थी, ठीक है। गलियों से होकर जा रही है। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यहां लिखता हूं मैं की तरफ, ठीक है, यानी उस जगह की तरफ वह जा रही थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मे, यह शहर का वह हिस्सा था, वह भुला दिया गया हिस्सा था, वह खराब हिस्सा था
जहां पर नवंबर की इस दोपहर के अंदर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वह स्थान बड़ा ही नम यानी कि गीला और उदासी से भरा हुआ था। डैम्प एंड डिस्मे मतलब क्या होता है? गीला, ठीक है, गीला था और उदासी वाला था, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए उदासी वाला, ठीक है। आप नोट करते जाइए ताकि आपको कोई भी वर्ड मिस न होने पाए। देखिए आगे क्या लिखा, वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। मैगी ने भी उदास होते हुए मतलब भर्राई हुई आवाज में, ठीक है, कठोर सी आवाज में कहा, क्या कहा? ठीक है, मैंने उसे कभी भी, किसे? वेंडा की बात कर रही है, कह रहा है मैंने उसे कभी भी एक विदेशी नहीं कहा और ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया है। फॉरेनर मतलब होता है विदेशी, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं विदेशी। और क्या होता है? फन, फन मतलब मजाक, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक वर्ड और यहां पर हमारा ध्यान खींच रहा है। देखिए कौन सा है वो? एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं कम से कम, ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये पैगी कह रही है। किसे कह रही है? अपनी फ्रेंड मैडी को कह रही है। आगे देखिए क्या लिखा है, आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। फिर भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसमें इतनी अकल है कि वह जाने कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कौन कह रहा था? ये पैगी कह रही है। मतलब उसके अनुसार वेंडा जो थी वो क्या थी? एक बेवकूफ लड़की है, उसे इस बात का आभास ही नहीं। पैगी ऐसा सोचती है कि वेंडा को इस बात का आभास ही नहीं है कि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए आगे, आई थॉट शी वॉज टू डम। मुझे तो लगता था कि वह बहुत ज्यादा बेवकूफ है। डम्ब का मतलब वैसे क्या होता है? गूंगा, ठीक है, जो बोल ना पाए। लेकिन यहां इसका अर्थ क्या है? बेवकूफ। यहां इसका अर्थ है बेवकूफ। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं इसके मीनिंग को। चलिए आगे देखिए, एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और देखो, अब ये एंड गी, देखिए ये क्या वर्ड है? एंड गी, ये क्या है? ये आश्चर्य को बताता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं अरे देखो, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो वो कितना खूबसूरत डिजाइन कर सकती है, ड्रॉ कर सकती है, चित्र बना सकती है। वापस से एक्सक्लेमेटरी मार के देखिए यहां पर, और वो क्या कर रही है? आश्चर्य शो कर रही है इस बात का। चलिए आगे देखते हैं, लिखा क्या है, मैडी कुड से नथिंग। मैडी कुछ न कह सकी। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वेंडा। वे केवल यही आशा कर रही थी कि उन्हें वेंडा मिल जाए। होप मतलब क्या होता है? आशा करना, ठीक है, आशा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर। वह वेंडा को यह कहना चाहती थी। कौन कहना चाहती थी? मैडी वेंडा को यह कहना चाहती थी कि वह इस बात से दुखी है कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। और पूरी स्कूल यह सोचती है कि वह कितनी वंडरफुल है, कितनी अद्भुत है। वंडरफुल मतलब होता है अद्भुत। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं अद्भुत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और कृपया करके यहां से मत जाओ, सभी लोग तुम्हारे प्रति क्या होंगे? अच्छे होंगे। चलिए यहां तक आप कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे इस लेसन में क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां लिखा, आगे शुरू करते हैं अपने पेज को, और देखिए यहां पर आगे है हम लोग, लिखा है द टू गर्ल्स हरिड ऑन। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी जा रही थी। हरिड ऑन मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। यहां पर मैंने आपके लिए फिर से इसको लिख दिया है जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वे सोच रही थी, वे आशा कर रही थी कि अंधेरा होने से पहले वह पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएं। हिल मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है।
यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है, और डार्क का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, शाम होने से पहले। नवंबर का समय है, नवंबर में क्या होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। चलिए आगे देखें। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सेड मैडी, पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस। एक छोटे सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए मैडी ने कहा, मुझे लगता है कि पेट्रोन्स्की परिवार यहीं पर रहता है। ठीक है, आगे देखो। वाइप्स ऑफ old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों के समान उस घर के रास्ते में सफेद ऊन के टुकड़े बिखरे हुए थे। ठीक है, किटन्स का होता है बिल्ली का बच्चा। यहां पर मैं आपके लिख देता हूं, बिल्ली के बच्चे। आपने भी देखे होंगे बिल्ली के बच्चे, प्यारे प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, और क्या लिखा है, पाथवे, पाथवे का मतलब रास्ता। ठीक है, और क्या लिखा है, वाइप्स का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, टुकड़े। ठीक है, टुकड़े क्या के थे, ग्रास के, यानी कि घास के टुकड़े। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए घास। ठीक है, और क्या लिखा है, द हाउस एंड इट्स स्पार्श लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। घर और इसका छोटा सा जो अहाता था, जो छोटा सा गार्डन था, वह शैबी था, मतलब झाड़ झंकार वाला था, परंतु कैसा था, साफ था। ठीक है, शैबी मतलब घास वाला या झाड़ वाला। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं झाड़ वाला। ठीक है, यहां पर लिखा है मैंने आपके लिए। आगे देखिए क्या लिखा है, इट रिमाइंड मैडीज ऑफ वेंडा's वन ड्रेस। इसने मैडी को वेंडा की एक ड्रेस की याद दिला दी। ठीक है, कौन सी ड्रेस थी, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी नीले रंग की कॉटन की रंग उड़ी हुई ड्रेस। फेडेड मतलब होता है रंग उड़ा हुआ, यहां पर मैं लिखता हूं उड़ा हुआ। ठीक है, देखिए आगे क्या है, शैबी बट क्लीन। ठीक है, यहां पर इसका शैबी का अर्थ क्या होगा, झाड़ वाला नहीं होगा भाई। शैबी का मतलब अस्त व्यस्त होगा, यहां इसका अर्थ है अस्त व्यस्त। लेकिन कैसी थी, साफ थी। आगे देखिए क्या लिखा है, देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। घर के अंदर किसी भी जीव का नामो निशान नहीं था। ठीक है, वैसे साइन का अर्थ क्या होता है, संकेत। यहां पर लिखता हूं मैं आपके लिए, साइन का अर्थ होता है संकेत। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने जोर से दरवाजे के ऊपर खटखटाया। नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना। देखिए यहां लिखता हूं मैं खटखटाना। ठीक है, फर्मली, नेक्स्ट क्या लिखा है, फर्मली। फर्मली का मतलब क्या होता है, जोर से। यहां देखिए जोर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है, बट देयर वाज नो आंसर। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। She and Maddie went around to the back yard and knocked there. वह और मैडी घर के पिछले भाग में गई और वहां पर भी उन्होंने क्या किया, खटखटाया। Still there was no answer. फिर भी वहां कोई जवाब नहीं था। मतलब वो बार बार खटखटा रहे थे लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप और मीनिंग को आप नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे क्या लिखा है। चलिए बढ़े आगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए हैं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आगे क्या होता है। लिखा है देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई शक नहीं था। ठीक है, डाउट का मतलब होता है शक। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, कोई शक नहीं था। द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन। पेट्रोन्स्की परिवार जा चुका था। हाउ कुड दे मेक अमेंड्स। वह किस प्रकार से इसके लिए क्षमा याचना करेंगे। अमेंड्स का मतलब होता है कुछ क्या करना, कुछ ऐसा काम करना जो क्षतिपूर्ति के लिए हो। मतलब कि जो गलती हो जाती है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, उसे क्या कहते हैं, अमेंड्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वे धीरे से मुड़े और वापस पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरने लगे, यानी वापस घर को लौटने लगी हैं ये दोनों लड़कियां। आगे क्या लिखा है देखिए, वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ। पैगी ने कहा ठीक है अब वह जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू। अब हम क्या कर सकते हैं।
Besides, when I was asking her about all her dresses, इसके अलावा जब मैंने उससे उसकी सारी ड्रेसेस के बारे में पूछा था, किससे? पैगी ने किससे पूछा था? वेंडा से उसकी सारी यानी कि 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा था, तब क्या होता? शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्रॉइंग्स, तब शायद उसे अपनी ड्राइंग को बनाने का एक अच्छा आइडिया मिला होगा। प्रोबेबली मतलब शायद, संभवतया, ठीक है, संभवतया कहते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या लिखे? शी माइट नॉट इवन हैव won the contest otherwise, अन्यथा वह उस कॉन्टेस्ट को नहीं जीत सकती थी। अदरवाइज का मतलब क्या है? अन्यथा, ठीक है। क्या कर रही है? पैगी अपनी गलत बात को क्या कर रही है? जस्टिफाई कर रही है। अपनी गलत बात को क्या बताने की कोशिश कर रही है? सही करने के लिए क्या कह रही है कि मैंने जब वेंडा को परेशान किया, उसकी ड्रेस के बारे में बार बार पूछा, तो क्या हुआ? वेंडा को इस बात का आइडिया आ गया। किस बात का आइडिया आया? कि वह 100 ड्रेसेस डिजाइन करे। अगर मैं ऐसा नहीं करती, यानी पैगी क्या सोच रही है कि अगर मैं वेंडा को परेशान नहीं करती तो शायद वह यह ड्राइंग नहीं बनाती और उसे इनाम भी नहीं मिलता। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस प्रकार से वेंडा स्कूल छोड़कर जा चुकी है और ये दोनों लड़कियां कैसे अपनी फ्रेंड को, अपनी क्लासमेट को ढूंढने के लिए उसके घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती है। तो देखो नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं हम लोग। लिखा है, मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। मैडी ने इस विचार को बड़े सावधानी से अपने मन में रख लिया। मतलब जो कुछ भी पैगी ने बोला था उस बात को मैडी ने बड़े ध्यान से अपने मन में याद रखा। और क्या किया? देखो, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, क्योंकि अगर आगे इसमें कुछ ऐसी बात होती है तो उसे यह बात बुरी नहीं लगेगी, है ना। वह बार बार वेंडा के लिए बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन पैगी ने जब ये बात बोली है तो मैडी को भी क्या हुआ है? थोड़ा सा सहारा मिला है उसकी बात से। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वह सो न सकी। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वह वेंडा और उसकी रंग उड़ी हुई नीली ड्रेस के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वह उस छोटे से घर के बारे में भी सोचती रही जहां पर वेंडा रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ हर ग्लोइंग पिक्चर, दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, और वह उन चमकीली तस्वीरों के बारे में भी, उन चमकीली 100 तस्वीरों के बारे में भी सोचती रही जो कि उसकी क्लासरूम के अंदर लाइन से लगी हुई थी। ठीक है, ग्लोइंग का मतलब क्या होता है? शानदार। ठीक है, शानदार या चमकीली। ठीक है, शानदार या चमकीली। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं चमकीली। ये चलिए यहां पर मैंने साथ में लिख दिया है, शानदार और चमकीली दोनों शब्द मैंने यहां लिख दिए हैं। चलिए आगे देखिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है? एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, आखिरकार मैडी अपने बिस्तर में उठकर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और वो अपने माथे को कसकर दबाने लगी। फॉरहेड का मतलब क्या होता है? माथा। ठीक है, माथा। माथे को क्या किया उसने? टाइट यानी कि कस कर पकड़ लिया है, कस कर। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? दबाया, किससे? हाथ से दबाया। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचने लगी। रियली मतलब वास्तव में। ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं वास्तव में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आखिरकार एक बहुत लंबे समय के बाद वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। ठीक है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लिखा है मैंने, देखिए यहां पर आपके लिए। और क्या लिखा है? कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब नतीजा या निष्कर्ष, नतीजा या निष्कर्ष। ठीक है, क्या है? रीच का मतलब होता है पहुंचना, यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है?
शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। अब वह कभी भी चुप नहीं रहेगी और खड़ी नहीं रहेगी। मतलब मैडी ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब अगर किसी के साथ में गलत होता है, कोई किसी को परेशान करता है, तो क्या होगा, वो चुप नहीं रहेगी, वह केवल खड़े होकर तमाशा नहीं देखेगी, जैसा कि उसने अभी किया था। आगे देखिए, इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग वन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स। अगर उसने कभी भी इस बात को सुना, यानी कि क्लास में, स्कूल में ऐसा सुना कि किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस लिए, कि उसका नाम फनी है या वह मजाकिया दिखता है, शी वुड पिक अप, तो वह उसको, शी वुड स्पीक अप, तो वह बोलेगी, यानी कि आवाज उठाएगी। स्पीक अप का मतलब होता है आवाज उठाना। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, आवाज उठाना यानी कि बोलना, उसके खिलाफ बात करना। ठीक है, और इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका मतलब पैगी की दोस्ती को ही खो देना क्या क्यों ना हो, है ना। चाहे पैगी ही, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो भी अगर किसी का मजाक उड़ाएगी तो क्या करेगी, मैडी क्या करेगी, उसके खिलाफ भी आवाज को उठाएगी, चाहे उसकी दोस्ती ही क्यों ना टूट जाए। देखिए आगे क्या लिखा है, शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह वेंडा के साथ घटित हुई गलत बातों को ठीक कर सके। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन अब से वह किसी और को भी फिर से दुखी नहीं करने देगी या दुखी नहीं होने देगी। ये कौन सोच रहा है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मैडी ने लिया है। ठीक है, रात भर सोच के उसने इस महत्वपूर्ण नतीजे को उसने लिया है, इस डिसीजन के ऊपर वह पहुंची है। तो स्टूडेंट्स, लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट ताकि आप सभी मीनिंग्स को मिस न करने पाए, सारे मीनिंग्स आप अच्छे से जानने पाए और समझने पाए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या ये दोनों लड़कियां दोस्त बनी रहती हैं, क्या ये दोनों लड़कियां वेंडा से मिल पाती हैं और उसे बता पाती हैं कि उसकी ड्रेस कितनी सुंदर थी। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स आप ही के समान इसका फायदा उठा सके, इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो बने रहिए, अपने सहयोग और अपने प्रेम को हमारे साथ इसी तरह से बांटते रहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच।